सुनो, आपने वचनों को सुना है, हाँ या ना? आपने वचन सुने? उसने कहा मुझ पे विश्वास करो और मेरे लोगों के ऊपर, उन पर भी विश्वास करो, तुम इस्टेब्लिश भी होंगे और सफल भी होंगे। आज मैंने आना नहीं था यहां पे, मैं सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आया हूं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहां से वापस जाने वाला हूं, अब मैं कुछ दिन फिर लगातार कंटिन्यू प्रार्थना में रहने वाला हूं। क्योंकि पिछले कुछ लगातार दिनों से मैं अपने प्रेयर रूम में हूं। अगर आपका विचार, आपको मालूम नहीं आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है फ्यूचर में, तो मैं आपको बताता हूं, उनको डॉक्टर बनाओ, उनको वकील बनाओ। सुनो मेरी बात। ये चर्च, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिंपल चर्च नहीं, ये एक सिंपल मिनिस्ट्री नहीं। आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री अगुवाई करने वाली है। हम जो भी करेंगे लोग उसे फॉलो करते हैं, हाँ या ना? जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई थी तो जो शुरुआती जो लोग थे वो बहुत सिंपल लोग थे। और लोग बोलते हैं क्या ये तो मिनिस्ट्री में थोड़े से लोग, आम से लोग आते हैं इसके पास। लेकिन अब सब चाहते हैं कि जैसा यहां हो रहा है वैसा हमारे हो, हाँ हाँ या ना? अब हर बंदा आना चाहता है, हर पॉलिटिशियन आना चाहते हैं, हर बंदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब एक स्थान सुनिश्चित कर लेता है जहां से वो लोगों को ब्लेस करना चाहता है, चाहे वो नॉन बिलीवर भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो दानियल वर्गे जैसे लोग थे, जो यशाया, यिर्मयाह, ऐसे लोग थे जो अन्य जाति राजाओं के पास जो थे, इनमें से कुछ लोग जैसे दानियल था, तो वो दानियल के कारण वो अन्य जाति राजाओं जो थे वो भी इनलाइटन होते थे, वो भी ज्योति पाते थे, वो भी अगुवाई पाते थे। अब जब मैं पिछले दिनों से लगातार प्रार्थना में हूं, मेरा ज्यादातर समय अपने वो 8x10 के कमरे में निकलता है। वो प्रार्थना का रूम है मेरा, एक बना हुआ टेरिस के ऊपर। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब हमने मसीहियत में देखा है कि मोस्टली क्रिश्चियंस क्या करते हैं, +2 के बाद नर्स बन जाते हैं। बहुत सी नर्सेज, अगर आप पंजाब में देखेंगे तो मैं नहीं मानता कि एक भी हॉस्पिटल वहां पे ऐसा होगा पूरे पंजाब में जहां क्रिश्चियन नर्स नहीं हो। पूरे पंजाब में मोस्टली हर हॉस्पिटल में खामरा चर्च का एक मेंबर है। अगर आप ध्यान से देख, हर हॉस्पिटल, कहीं वो लैब में है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई। अच्छी बात है, वो भी किसी का विजन था जहां बिल्कुल जमीन से उठ के लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया गया। लेकिन अब परमेश्वर चाहता हम अगले लेवल पे जाएं। तो मेरी क्रिश्चियन लोगों को ये विनती है और ये कमांड भी है, क्योंकि ये प्रोफेसी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रभु से पूछ रहा हूं कि आप जानते हैं कि मेरा पर्सनल कोई मकसद नहीं, हम पर्सनली आशीषित हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं एक वो मैसेज दूं। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, आप सबको मालूम है, क्योंकि हर साल भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, और कहीं ना कहीं सूखा भी पड़ेगा। तो गेम्स खेलना बंद की जाए और आपको रियल प्रोफेटिक वर्ड दिया जाए तो ये है कि आप सोचेंगे पैसा कहां से आएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा वो पैसे का खुद इंतजाम करेगा। तो आप लोगों को आज से, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ब्रांचेस में, पूरा पंजाब, पूरे इंडिया में, जहां से भी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आने वाला समय दिखाया है आप लोगों का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, हिंदी स्टेट्स का। आपके बच्चे डॉक्टर होंगे, आपके बच्चे इंजीनियर होंगे, आपके बच्चे वकील होंगे, आपके बच्चे ऊंची पोजीशंस के ऊपर होंगे।
आपके बच्चे आईटी में होंगे, आपके बच्चे अमेरिकन कंपनीज में होंगे। आप देखना, आप ये मैं आपको गिफ्ट, मैं आपको प्रेयर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। हालेलुया। ये वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं जिसे इंटरनेट पे चढ़ा के बाद में काटना पड़ जाएगा। ये रियल वाला है। आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, आपके बच्चे। आपको क्या करना है? आपको बड़ा सोचना है। आज से बड़ा सोचना है आपको। अगर आप यूथ हैं तो आपको पवित्रताई में रह के काम करना है, क्योंकि जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे आपको स्ट्रगल होगा, आपको रास्ते बंद होंगे, आइडियाज बंद हो जाएंगे, परमेश्वर की जो लाइट है आपको दिखनी बंद हो जाएगी। वैसे खाना पीना दाना सब कुछ चलता रहेगा जैसे अन्य जातियों में भी चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको होलीनेस में रह के खुदा को पुकारना है। जिस पढ़ाई में आप हो उसको पूरा टाइम देकर एक्सीलेंस में जाना है। बिजनेसमैन लोगों, नए बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है ये। अगर इंटरनेट नहीं सीखा हुआ तो सीखो। इंटरनेट पे बिजनेस करना नहीं आता तो सीखो। एक टाइम था टीवी वाले के पास टाइम नहीं होता था, टीवी वाला ठीक करने का टाइम नहीं, 10 दिन बाद आना, 15 दिन। आज फ्री बैठे हैं क्योंकि टीवी खत्म है, एलईडी शुरू। एक टाइम आएगा एलईडी वाले फ्री हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और खुदा को बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, आपको इंटरनेट पे जाना है। अगर रुमाल भी बेचते हो तो इंटरनेट पे बेचना शुरू करो। अगर सफाई का काम भी करते हो तो इंटरनेट पे तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। उसे चलाना सीखो, उसे चलाना सीखो। क्योंकि जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं ये आपकी शायद प्रार्थनाओं का असर है कि आप क्या करें। हालेलुया। एक लड़के ने क्या देखा कि उसके आसपास जो उसके फ्रेंड सर्कल था उनको शूज की बड़ी क्रेज था। शूज डालने, ब्रांडेड शूज डालने, ब्रांडेड शूज डालने, ये वाला चीज डालनी, ये वाली चीज चाहिए। और उनके वेबसाइट होती थी ईबे, वो ईबे पे ढूंढते थे उसको। उसने देखा कि ये ईबे पे बहुत चीजें ढूंढते हैं। उसने क्या किया, उसने अमेज़न से वो चीजें उठा के सस्ती ईबे पे बेच दी। कुछ नहीं किया, इधर से उठाई इधर बेच दी। आज वो मिलियनेयर है लड़का, करोड़पति है सिर्फ इन्हीं चीजों से। मैं जो आपको वर्ड दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। आपको नए बिजनेस पे हाथ डालना है, ऐसी की तैसी शैतान की। खुदा आपके साथ है, आपके हाथ ब्लेस्ड हैं। मैंने कहा आपके हाथ आशीषित हैं, आपके हाथ मसा किए गए हैं। ये नॉर्मल हाथ नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब आज से अपने बच्चों की तैयारी शुरू कर दो। जो टॉप पोजीशंस हैं उन पर आपको जाना है। आज से टारगेट बना के चलो, अगले 7 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, 16 साल, 17 साल में। क्योंकि अगले 15 साल बाद मैं सीन्स देख रहा हूं जब डॉक्टर्स के पास लोग जाएंगे, उनके नाम के इधर क्रॉस लगा होगा। और ऐसा होने वाला है आप ही लोगों के साथ। अगर मेरे बच्चों को मिनिस्ट्री में ना आना होता तो मैं उनको डॉक्टर्स बनाता, वकील बनाता, सीए बनाता। हाँ, उनकी कॉलिंग अलग है, लेकिन आपकी कॉलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या है। बेस्ट प्लेसेस पे कब्जा करना है आपने, बेस्ट प्लेसेस पे। और पैसों का इंतजाम परमेश्वर करेगा। आप मेरी बात नोट कर लेना, वो करेगा इंतजाम। वो हेवन खोलेगा आपके लिए। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि पवित्रताई को आप छोड़ेंगे नहीं, और जो कुछ भी खुदावंद आपकी लाइफ में करेगा वो आप उसी की महिमा के लिए करेंगे, उसके नाम की गवाही देंगे।
उसके नाम को ग्लोरीफाई करेंगे। जहां आपकी पोजीशन है, उस पोजीशन से आप परमेश्वर की रूहों को बचाएंगे। एक डॉक्टर के पास कितने बीमार आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितना वो सुसमाचार सुनाते हैं, आपको पता है। मसीही डॉक्टर्स वो बोलते ठीक है दवाई खाई जाओ, लेकिन चर्च में भी जरूर जाया करो, देखो क्या होता है। जब एक कर्ज आदमी को लग जाता है तो दवाई से ठीक नहीं होता वो, लेकिन वो जाता डॉक्टर के पास ही जाता है कि नहीं जाता वो। जब एक कर्ज आदमी के पीछे होता है तो केसेस पे केस होते हैं, तो वो जाता किसके पास है? वकील के पास, वो सीए के पास जाता है। आपको वहां पहुंचना है, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर। आपको आईएएस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। आपको ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है आप लोगों के लिए। हालेलुया। जितने गिफ्ट है मैंने वो इतने जाने खड़े कर दिए आज आपने ऊपर। वो उनसे सबसे अकेले अकेले में लेता तो शाम पड़ जाती, और लोग जो बीच में बैठे वो सोचते हैं कि काश हम भी वहां होते। तो इसलिए सब गाड़ी में रख दो, कभी खोलेंगे देख लेंगे। आमीन। आप सबका थैंक यू, आपके प्यार के लिए, आपके लव के लिए। हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? मोस्टली लोग 31 के पहले प्रार्थना में रहते, 31 करके उसके बाद वो, लेकिन मैं अभी भी प्रेयर में हूं। अभी भी जाते ही मैं प्रार्थना में हूं। मैं जाऊंगा क्योंकि ये मैसेज मैंने आपको देना था कि आपको मैं इतना मैसेज दूं कि वही आपके दिमाग में आज छपा रहे। आपको बेस्ट में जाना है, बेस्ट टॉप का जिसे बोलते हैं ना, टॉप प्लेस आपको वो हासिल करना है। अगर बिजनेसमैन बनना है टॉप में। सुनो मेरी बात, शायद इसीलिए उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने मुझे मिलवाया जब मैं नॉन बिलीवर था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था टाइल्स का। पूरे पंजाब में हम टाइल्स को सप्लाई करते थे दुकानदारों के पास, जिनसे आप लेने जाते हैं। गुजरात में मोरबी में फैक्ट्रीज हैं टाइल्स की, तो वहां से हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन था, और वहां से वो हमें सप्लाई करते थे और हम पूरे पंजाब को देते थे। जब पूरे पंजाब में जाती, हमारे पास अपनी गाड़ियां थी तो टाइल सप्लाई करती थी, लेकिन फिर भी कम पड़ती थी तो हमें किराए पे मंगानी पड़ती थी कि तुम हमारी टाइल छोड़ दो। एक बंदा आता था मेरे पास, उसके पास एक छोटा सा, तब मिनी डोर होती थी, वो जिसे छोटा हाथी आप बोलते हो ऐसा होता था। उसके पास एक ऑटो था और टायर्ड होता था वो। आज भी शायद वो कहीं पटेल चौक के पास खड़ा हो। टायर्ड होता था, और टायर्ड होते उसने मिनी डोर लिया, मिनी डोर ढो के उसने ट्रक लिया, ट्रक ढो के उसने बड़ा ट्रक लिया। आज पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं उस बंदे के पास। और सुनो मेरी बात ये नहीं कि आप एक ऑटो चला रहे हो या आप रिक्शा चला रहे हो। शुरुआत आपकी नीचा हो सकती है, नीचे से भी नीचे हो सकती है, लेकिन उसको वहां नहीं रहने देना। जिस बिजनेस में हो उसके साथ फेथफुल रहो, उसको टाइम दो। परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को दो, बिजनेस का टाइम बिजनेस को दो। पवित्रताई में रह के आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि मुझे बढ़ना है खुदावंद के कामों को सपोर्ट करने के लिए। मुझे ब्लेस्ड होना है गवाही के लिए। मुझे ब्लेस्ड होना है ताकि मैं दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को इस तरह से करो कि आप प्रमोटेड हो, आप आगे बढ़े, पीछे ना आए। आपका बॉस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की सैलरी देता है, ड्रामा क्रिएट करने की सैलरी नहीं देता। हालेलुया। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ड्रामा क्रिएटर नहीं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये दुनिया प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ब्लेस करती हमेशा। यूसुफ एक प्रॉब्लम सॉल्वर था, उसने राजा की प्रॉब्लम सॉल्व की कि अगर तू 5वां हिस्सा अभी गेहूं का बचा के, अन्न का बचा के रखे, तो 7 साल बाद जब अकाल पड़ेगा तो हमारे पास बहुत होगा। हालेलुया। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, अपने बॉस के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए।
आप कभी एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब जब बहुत से पार्टी, जो पंजाब की पार्टी है, उनके प्रमुख जब मिलने के लिए आते हैं, तो जब बहुत से क्रिश्चियन लोग हमारे साथ बैठते हैं उनसे बात करने के लिए पॉलिटिकली, तो हम क्या बोलते हैं मालूम? ओ जी ईसाई बड़े गरीब हैं जी, अपा बहुत जी, देखो जी ईसाइयां लिए आ करो जी, बहुत गरीब हैं जी। और चर्च में हम क्या बोलते हैं? हम राजाओं के राजे की संतान है। सुनो, अब फैसला कर लो कि ये ठीक है कि वो ठीक है। पहले सोच लो बोलना क्या है। सुनो मेरी, अगर तो ये बोलना है तो अपने घर पे भी ये बोलना है जब एक रोटी खाने के लिए मिले। अगर तो यही बोलना है तो बोलना है तब तक जब तक ऐसा हो ना जाए। सुनो मेरी बात, औरत का बच्चा मर गया, उसने पति को बोला कि जल्दी से गधा खच्चर भेज दो। उसने कहा क्या हुआ? कहती इट इज वेल, सब ठीक है, सब कुशल से। कहता आज ना तो ये है, ना तो आज क्रिसमस है, ना तो ईस्टर है, ना तो फलाना दिन है, क्यों जा रही है चर्च में? कहती कोई बात नहीं, सब कुशल से। खच्चर मंगाया, खच्चर वाले दास को बोली इसको भगाना है, मार सोटियां पीछे भजा आए नु चंगी तरह, जल्दी जाना है। रास्ते में खुदा के दास ने देखा और अपने असिस्टेंट को भेजा, जा देख क्या वो औरत आ रही है, क्यों आ रही भागी भागी, उससे पूछ क्या सब कुछ ठीक है। खुदा के दास से इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ कि उसको आने देते हैं आराम से। जो खुदावंद के रियल, जो खुदावंद के दास है, जो नबी है, जो प्रॉफिट्स है, जो अपोस्टल्स हैं, वो जल्दी चाहते सब कुछ। उसने कहा भाग के जा, भाग के अभी जा, जाके देख कि क्या क्या चाहती है वो। उसने कहा हाँ अभी तेरा पति तो कुशल से है, तेरा बच्चा कुशल, कहती सब कुशल से। और वही हुआ जो उसके मुंह से निकला, सब कुशल से है और बेटा वापिस आया मौत से। अब सुनो मेरी बात, अब कहने का ढंग होता है। हमने किसी से कोई चीज लेनी है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहने का एक तरीका होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को बाइबल से कम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बेनिफिट्स ना ले, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। अमेरिका में भी अगर आपको काम नहीं है, अगर इंग्लैंड में आपको काम नहीं है, तो वो घर बैठे आपको इतने पाउंड देते हैं कि आपके पास काम नहीं है, आप घर बैठो, खाना पीना खाओ। बात वो नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है जब मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी के सामने। हालेलुया। तो मुझे ये पहले प्लान करना है कि मैं हूं कौन, क्योंकि जैसा मैं अपने आप को समझता हूं और जैसा मैं अपने लिए बोलूंगा, मैं फ्यूचर में वैसा ही हो जाऊंगा। क्रिश्चियन लोग, एक अमेरिका में बहुत बड़ा सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि कितने गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि इतने करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। उन्होंने कहा इनकी गरीबी मिटाने के लिए कितने हजार करोड़ लगेगा। उन्होंने कहा दिस मच $1 बिलियन, इतने $1 बिलियन, यानी एक मान लो $1 बिलियन मतलब कि 7,500 करोड़ रुपए, इंडियन रुपए। उन्होंने कहा कितने बिलियन लगेगा? कहते इतने बिलियन लगेगा इनकी गरीबी खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। जब पैसा इन्वेस्ट किया गया गरीबी दूर करने के लिए, कुछ समय बाद वो गरीब डबल हो चुके थे और गरीबी नहीं गई। कहा ये क्या हुआ, गरीबी क्यों नहीं गई? क्योंकि गरीबी पैसे से नहीं जाएगी। गरीबी एक सोच है, एक मेंटालिटी है। और जब हम अपने टाइट को बोएंगे, जब हम बड़ी बात करेंगे, जब हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, तो वो आपके वंश को निकाल देगा इससे। ऐसे चर्च में लोग हैं, जब आए 17 साल पहले ऑटो चलाते थे, वो भाई आज भी ऑटो चलाता है, लेकिन बेटा कनाडा में पक्का हो चुका है। हाँ, बेटी अमेरिका में पक्की हो चुकी। वो तरीका निकालेगा, वो कैसे करेगा उसको मालूम है। यही तो परमेश्वर है, यही तो एक्साइटमेंट है। अगर मालूम हो जाए आपको कैसे होगा, फिर तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई लाइफ की।
यही तो फेथ है, यही तो विश्वास है कि धर्मी जन बिना देखे चलेगा और विश्वास के साथ चलेगा। क्योंकि जैसे ही आप देखने का प्रयत्न करेंगे और विश्वास से हटके सेंसेस के साथ चलेंगे, आप पाप में घुस जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपकी लाइफ वैसी ही है, जो आप कर रहे हैं वही हो रहे हैं, परमेश्वर का इसमें क्या है। लेकिन वो करेगा, जब वो करेगा तो वो नजर भी आएगा और दूसरों को भी आएगा और तीसरों को भी आएगा और जहान को भी आएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरी गरीबी सरकार की वजह से है या मेरी खुद की वजह से। अगर तो कोई मसीही बोलता है कि मैं गरीब हूं, तो उससे जरूर पूछो टाइथ पे करते हो? अगर तुम नहीं करते, तुमको कोई पैसा दे भी जाएगा, तुम तब भी गरीब हो। हमें अपने लोगों के लिए लड़ना भी है पॉलिटिकली। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना काम करें, लेकिन जो लोग हैं वो मुद्दे पे आए जो बाइबल का है। जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर इंतजाम करेगा, वो प्रकट होगा, वो सामने आएगा। जब औरत ने परमेश्वर के पांव पर उतर डोल दिया तो चेले बोले कि इसे गरीबों में दे दिया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा, गरीब तुम्हारे साथ क्या है? इसका मतलब क्या? कि गरीबी दूर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा वो सदा रहेंगे। लेकिन उस गरीब कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं? अगर तो नहीं होना चाहते, फिर आज मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे चाहे मैं 30 रुपए कमाऊं, मुझे 3 रुपए निकालने हैं। मैं थोड़े में रहूं, ज्यादा में रहूं, मुझे पवित्रताई में रहना है। मुझे बड़ा सोचना है, बड़ा निकालना है मुंह से। मेरी सासू मां के घर जब लोग आते थे, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था, ना पैसा था, घर भी टूटा हुआ, सब कुछ खराब था। लेकिन जब मसीह में आ गए तो कई बार किराया नहीं होता तो साथ वाले किसी बंदे से किराया मांग के और चर्च आना, और लोगों ने आके उनके घर में आके वैसे ही पूछना। लोगों ने पता होता तुम कितना हो। मान लो जे किसी ब्याह नहीं ना हो रहा, 40 साल 35 38 साल का हो गया, और भाजी कितना, फिर उन्होंने पता ब्याह बारे पूछ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? लोगों को मालूम होता आप कैसे हो, वैसे ही पूछते हैं वो, और जी कितना। और मेरी सासू मां ने बोला, बहुत वधिया, जाते सी मसीह च आए हैं, बहुत वधिया, और वैसा ही हो गया। और सोचो अगर हम ये बोले कि हाँ भैन जी किथे किराया मांग के जान रहे हैं चर्च, हाँ पता नहीं होना है कुछ के नहीं होना, अभी तक कर्जाई हुए पे हैं, तो क्या होता फिर? आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपके पास टैलेंट हो, पैसा हो, माहौल आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आपके शब्द बुरे हैं, वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल के अच्छे हैं, कर्म के अच्छे हैं, और बताओ, लेकिन उनकी जुबान, उनके शब्द जो है वो नेगेटिव है। ओ नहीं यार, काम बुरा हाल है, बुरा हाल है, नहीं भी हैगा तामी कही जना आदत है बिजनेसमैन बंदे दी कल्पना। और समझ रहे मेरी बात को नहीं? उनकी आदत है ये करना। मंदा लगा यार, उनकी आदत है, और जो वो बोलते हैं वैसा ही। हर टाइम सेब का फल आपको फल नहीं देता। सेब का पेड़ सीजन में फल आता है, हाँ या ना? हर टाइम आपकी टेस्टिमनी, आपकी हर दिन टेस्टिमनी कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक सीजन होता है टेस्टिमनीज का भी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा जन जो मेरे वचनों पे चलेगा वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। अगर फल नहीं है तो पत्ते भी मुरझाएंगे नहीं, वो हरा रहेगा और सीजन पर वो फल लेके आएगा। प्रभु के साथ आप वफादार रहेंगे, आप हरे रहेंगे, लेकिन आपको मुरझाएंगे नहीं, और टाइम पर फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम में फल लेके आओ। आपकी आत्मा को बोलता हूं, फल लेके आओ।
आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। कैसे करना है आज से? बोलो, बड़े काम करने, बड़ी बातें भी करनी, जीवन सही रखना है, गवाही बनानी है उसके वचनों पे चल के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको बड़ा सोचना है आज से। आपको यह सोचना है कि ये पोजीशंस आपके लिए रखी हुई हैं जो मैंने आपको बोली। आपको सिर्फ उन पे कब्जा करना है। आपको सिर्फ उनके अनुसार एक प्लान बनाना है, उनके अनुसार अपनी पढ़ाई सेट करनी है, उसके अनुसार फाइट करनी है और वहां तक पहुंचना है। आमीन। ये था प्रोफेटिक गिफ्ट आप लोगों के लिए आज, मैसेज आप लोगों को। हालेलुया। कोरोना टाइम में आपको बांटने वाले बनना है, आपको देने वाले बनना है। आप तैयार हैं इन वचनों को रिसीव करने के लिए? आपको प्रेयर्स रखनी है, फिर नाइट प्रेयर्स, अग्रेसिव प्रेयर्स, फाइट वाली प्रेयर्स। वो भिखारी वाली प्रेयर नहीं, प्रभु जी इतना करो मैं मर गया। फाइट वाली रात को प्रेयर की, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये केस हल हो, ये बीमारी जाए। आमीन। क्योंकि अगर मैं आपको मैसेज दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, ये प्रोफेटिक मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, ये आप लोगों के लिए। आज से 15 साल पहले जब मैं प्रोफेटिक वर्ड देता कि यहां क्रिश्चियंस ही क्रिश्चियन होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे, तो वो लोग आज देखते हैं कि जो हमें बोला गया था वो पूरा हो रहा है आज। हाँ, आज कोई भी, सुनो मेरी बात, पंजाब में कोई भी राजनीतिक पार्टी क्रिश्चियंस लोगों को साथ लिए बिना अपनी सरकार नहीं बना सकती। आपको मालूम है ये बात? कोई भी पार्टी, वो कोई भी क्यों ना हो, बड़ी हो छोटी हो, अगले 15 साल में आपको टॉप पोजीशंस पे जाना है, टॉप पोजीशंस। अगर आपका बच्चा आज 4 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, 6 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, आज से उसको मोल्ड कर देना है, उसको फोल्ड करके, उसको मोल्ड करके बस बोलना है कि बेटा बेस्ट पोजीशन चुन, तेरे को क्या अच्छा लगता है, और वही निकलना है। एक टाइम होता है गुड का, एक टाइम होता है बेटर का, एक टाइम होता है बेस्ट का। अब गुड का टाइम चला गया, बेटर का टाइम, अब बेस्ट का टाइम। आपको बेस्ट पोजीशन पे हासिल करना है अपना मुकाम, आपको आगे जाना। आमीन। आप देखोगे आपके बच्चे, आपके भतीजे, आप देखोगे कैसे आगे बढ़ते हैं। आप देखना कैसे आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो बोलना है जो बाइबल कहती है, या वो बोलना है जो आपकी जेब में है? जो बाइबल कहती है अगर मैं वही बोलूंगा तो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है ऐसा करने से। तो आपकी बीमारी क्या चीज है, आपकी गरीबी क्या चीज है? अपने हाथों को उठाओ, ऑयल ले लो सब टीम। आपको टीम को ऑयल देना है और वो आराम से जाएंगे। और चेक करो इनमें से कोई भी, चेक करो टीम को, कोई भी ऐसा लड़का जो प्रेयरफुल ना हो, उसको मत जाने दो, हमारे लोग ही हो। सुनो, आप जब ऑयल के नीचे होंगे, आप जब ऑयल को रिसीव कर रहे हो, आप ये सोचो कि मैं अकेला यहां खड़ा हूं और मेरा अभिषेक हो रहा है कि बड़े काम करने के लिए। सेम ब्रांचेस में भी सेम, आप लोगों के ऊपर उनको मसा करेंगे। जो परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड होता है, आपको मालूम, वो आपके लिए प्रेयर पॉइंट भी होता है।
पता है कि नहीं पता? अच्छा, मोस्टली कलीसिया को पता नहीं वो करने क्या है। मोस्टली कलीसिया को पता क्या लगता है कि हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, पादरी साहब आएंगे, प्रोफेसी करेंगे, हीलिंग करेंगे और हम हील हो जाएंगे और हमारा मसला सॉल्व हो जाए। ऐसा ट्रेंड बनाना चाहा है लोगों ने, पर ये कलीसिया फेक कलीसिया अगर ऐसी है तो। रियल कलीसिया क्या है कि परमेश्वर के वचन को सुनना, कि परमेश्वर चाहता है कि पंजाब में आने वाले टाइम में हिंदी एरिया में ऐसा हो। अगर आपने ये सुन लिया तो ये प्रेयर पॉइंट है आज से आपके लिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा है परमेश्वर के राज्य के लिए। और जैसे ही आप उस विषय के लिए प्रेयर करेंगे, उस विषय की तैयारी करेंगे, अगर बच्चा है तो उसको उस तरीके से करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन अपने आप को मोल्ड करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, आप वैसा काम करना शुरू करेंगे, आप एक्चुअल में परमेश्वर के प्लान के नीचे आ गए और उसकी प्रोटेक्शन के नीचे आ गए। ऐसा काम, ऐसा कलीसिया चलती है। और जैसे ही आप इन मसलों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपकी अपनी लाइफ भी परमेश्वर सॉल्व करेगा, क्योंकि आप किंगडम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किंगडम के लिए काम कर रहे हैं, किंगडम के लिए बो रहे हैं, किंगडम के लिए सब कुछ कर रहे हैं।